আপনারা দেখছেন ऑनलाइन तारकेश्वर क्लासेस में आप महाविद्यालय सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब का চ্যানেল स्वागत है। দয়া করে সাবস্ক্রাইব पिछले করবেন। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कबीर की साखी और कवि परिचय। तो आज हम बाकी की साखियाँ पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने 4 साखियाँ पढ़ी थी। आज हम 5वीं साखी से शुरू करेंगे। तो 5वीं साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। तो इस साखी में कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है कि प्रभु भक्ति में लीन होना ही मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी है। तो पहले हम कठिन शब्दों को देखेंगे। यहाँ मैं का अर्थ है अहम, अहम यानी अहंकार, और हरि का अर्थ है प्रभु यानी भगवान, और साकरी का अर्थ है संकरी यानी बहुत पतला। तो यहाँ पे कबीर दास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब उनके मन में अहंकार था तब हरि नहीं थे, यानी प्रभु नहीं थे। और ये प्रेम गली अति साकरी, यानी भक्ति की जो गली है ये इतनी संकरी है, ये इतनी पतली है कि जिसमें दोनों लोगों का समाना बहुत मुश्किल है। यानी अहंकार और प्रभु दोनों एक साथ नहीं निवास कर सकते। गली यानी मनुष्य का हृदय है। कबीर दास जी कहते हैं कि मन में अहंकार होता है तो भगवान उससे दूर रहते हैं, और जब उसके हृदय में भगवान का निवास होता है तो उसका अहंकार दूर हो जाता है। वास्तव में ये प्रभु भक्ति का जो रास्ता है वो इतना संकरा होता है कि जिसमें दो लोग नहीं समा सकते। अर्थात मनुष्य के हृदय में अहंकार और भगवान का निवास एक साथ नहीं हो सकता। यहाँ भी छंद दोहा है और भाषा सधुकड़ी। अब छठी साखी पढ़ेंगे हम लोग, जो है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाई। बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ पे कबीर दास जी ने इस साखी में निंदकों को, निंदक यानी जो निंदा करता है, उन लोगों को, उनके ऊपर ये साखी कही है। तो पहले हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। तो निंदक यानी निंदा करने वाला, नियरे यानी पास, नज़दीक, सुभाई यानी स्वभाव। तो इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो निंदक होते हैं वो हमेशा हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं। तो इसीलिए उन्हें हमेशा हम लोगों के पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हमारी जब कमियां हमें दिखाएंगे तो हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, और कमियां जब दूर हो जाएंगी तो हम सद्गुण से पूर्ण हो जाते हैं, सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी प्रकार उनका पास रहना एक छाया है। छाया यानी जैसे हम लोग आंगन में अगर धूप आती है तो हम पर्णकुटी से, पर्णों से, पत्तों के झाड़ों से हम लोग छाया करते हैं जिससे धूप न लगे। उसी प्रकार अगर हमें पूर्ण रूप से निर्मल होना है तो हमें निंदकों को अपने पास रखना है, क्योंकि वे हमें बिना पानी के ही पूरी तरह से निर्मल कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि वे हमें हमारी कमियों को दिखाएंगे और हम इस प्रकार अपनी कमियों को दूर करके पूर्ण रूप से सद्गुणों से पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ भी छंद दोहा है और भाषा सधुकड़ी। अब आगे की साखी पढ़ेंगे। हेरत हेरत हे सखी,
रहा कबीर हिराय, बूंद समानी संबंध में सोकत हेरी जाए। यहाँ पे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। हेरत यानी खोजना, हेराय यानी खो जाना, और समाना मतलब एक हो जाना, एक लय में हो जाना। तो यहाँ पे कबीर दास जी ने कहा है कि वे प्रभु को खोजने निकले थे, लेकिन वे खुद इस संसार में खो जाते हैं। वे प्रभु की खोज में निकल के उसी प्रकार खो जाते हैं जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में गिर के अपना अस्तित्व खो देती है और समुद्र के जल में मिल जाती है। यानी यहाँ बूंद आत्मा का प्रतीक माना गया है और समुद्र परमात्मा का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शैली जो है वो प्रतीकात्मक है, यानी बूंद आत्मा का, जीवात्मा का प्रतीक माना गया है और समुद्र परमात्मा का। यहाँ पे बूंद और समुद्र के पानी का जल एक होना, यानी आत्मा और परमात्मा का एक होना उन्होंने दिखाया है। अब आगे की साखी पढ़ेंगे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। यहाँ पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। यहाँ कुंभ का अर्थ है घड़ा, तत् का अर्थ है रहस्य। यहाँ भी हम देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा की विलीनता ही कबीरदास जी ने दिखाई है। यहाँ जो आत्मा है वो घड़े के रूप में दिखाया गया है और जो जल है वो परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। जैसे कि घड़ा, उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी घड़े को जल में रख देते हैं तो उस घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी। जब घड़ा फूटता है तो अंदर का पानी बाहर के पानी से मिल जाता है, यानी जो घड़ा है वो मनुष्य है और जब मृत्यु होती है और जो उसके अंदर का जल है वो आत्मा है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि जब मृत्यु होती है तो जो अंदर का जल है यानी आत्मा वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार जल जल में मिल जाता है। यहाँ घड़ा फूटते ही यानी मृत्यु होते ही, घड़े का फूटना मृत्यु को दर्शाया गया है और इस प्रकार मृत्यु होते ही आत्मा और परमात्मा की विलीनता, एक रूपता दिखाई गई है। यहाँ हम देखते हैं जो काव्य सौंदर्य है वो है दार्शनिक और छंद दोहा है और भाषा सधुकड़ी। अब यहाँ जो हम लोग आगे की साखी पढ़ेंगे उसके आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कबीरदास जी के समय में उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती थीं और सभी सामाजिक उस वक्त सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं, बड़ी कट्टरता विद्यमान थी मान्यताओं में और इसका परिणाम ये था कि दोनों जातियां एक दूसरे से लड़ा करती थीं। उस समय हिंदुओं में पुराणपंथियों एवं कर्मकांडियों का बोलबाला था और हिंदू धर्म के पंडित तरह तरह के बाह्यडंबर जनता को उलझाकर अपना काम निकालते थे और इसीलिए वो जो धार्मिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास से था समाज में, उससे लोगों को दूर रखने की सलाह देते थे और उसी पे व्यंग करते हुए उन्होंने हिंदुओं को
के ऊपर भी एक साखी लिखी है जो कि है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये कहकर उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया है। इसका अर्थ है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो वे पहाड़ को पूजेंगे। इसी प्रकार हिंदुओं की ही तरह तत्कालीन मुस्लिम समाज में भी मिथ्या आचार विचार एवं बाह्याडंबर का बोलबाला था। मुस्लिम समाज में भी काजी शेख आदि का प्रभाव था और वे भी जनसाधारण को उलझा के अपना काम निकालते थे। तो उसी के ऊपर आगे की साखी है, वो है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ पे उन्होंने कहा है, पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। काकर यानी कंकड़, मस्जिद यानी सिजदा का स्थल यानी पूजा का स्थल, और बांग दे यानी पुकारना बुलाना, मुल्ला यानी मौलवी, और खुदाए यानी पैगंबर भगवान। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों पे बना के, मतलब कंकर पत्थर जोड़ के जो ऊंची ऊंची हम लोग इमारतें बनाते हैं, और उन मस्जिदों में इकट्ठा होके जो मौलवी लोग ऊंचे स्वर में अजान या नमाज पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि खुदा तो अंतर्यामी है, वह तो बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं और समझते हैं, तो इतना शोर करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे भी पाखंड का विरोध किया है उन्होंने, और यहाँ भी दोहा शैली है। अब आगे की शाखी पढ़ेंगे जो कि अंतिम शाखी है, वो है, हम देखत जग जाते हैं, जग देखत हम जाहि, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। तो पहले कठिन शब्द देखेंगे। जग यानी संसार, बाह यानी भुजाएं, और छुड़ावे यानी मुक्त करा दे। यहाँ पे भी जो हमारे संसार के जो जीवन चक्र है प्रकृति का, उसके बारे में कबीरदास जी ने अवगत कराया है हम लोगों को। उनका कहना है कि अपनी आँखों से वे इस संसार का विनाश देख रहे हैं, और संसार देख रहा है कि व्यक्ति नष्ट हो रहा है। यानी जो हमारा जीवन चक्र है, यानी नई चीज़ों का आना और पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना, नई पीढ़ियों का आना, पुरानी पीढ़ियों का ख़त्म होना, तो ये क्या है, जीवन चक्र है। जब वे देख रहे हैं कि संसार नष्ट हो रहा है, यानी जो ये इंसान ख़त्म हो रहा है, पुरानी पीढ़ियाँ जो ख़त्म हो रही हैं, नई आ रही हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कि संसार ख़त्म हो रहा है। और जो ये मनुष्यों का जो मृत्यु हो रहा है, वो क्या, संसार देख रहा है। इस प्रकार उन्होंने इस असमंजस की स्थिति में उन्होंने ये कहा है कि इस असमंजस की स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिले, वे चाहते हैं कि जो उन्हें मृत्यु के चंगुल से उनकी बाँह पकड़ के छुड़ा ले, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। ये जो मृत्यु और जन्म का जो आवागमन है, उससे उन्हें छुड़ा ले। यहाँ भी भाषा सधुकड़ी है और छंद दोहा है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कबीर के पद पढ़ेंगे।